ओम शांति। आज 8 नवंबर 2024 बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। तो रोल में जब हम ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण किरदार के लिए बाबा ने ये महावाक्य बोले कि अभी हमको कौन सा रोल प्ले करना है। पढ़ाई पढ़ने का। कौन सी पढ़ाई? नई पढ़ाई। अभी तक शरीर के लिए जो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चीजों की स्किल सीखे थे। अब उन सब से हटकर ये स्किल, ये जो पढ़ाई है, ये किसके लिए है? शरीर से आत्मा की स्मृति में परिवर्तन करने के लिए। राजयोग की पढ़ाई, यानी शरीर जो अभी तक अपने को राजा समझकर चल रहा था, वो उसकी राजाई को ट्रांसफर करना है योग में। योग मतलब आत्मा में। तो अभी हमको ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में चेंज हो जाएगी। और ये पढ़ाई आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ी। देवी देवता भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, है ना। देवी देवताओं की पढ़ाई भी अलग। द्वापर युग में गुरुकुल सिस्टम में भी पढ़ाई जो होती थी वो अलग होती थी, अलग अलग स्किल की होती थी। लेकिन अब ये पढ़ाई है आत्मा की। इसलिए इस पढ़ाई से हम राजाई प्राप्त करते हैं। पहली राजाई, जो आत्मा राजा है, वो जाग जाती है और अपने शरीर, कर्मेंद्रिय और मन, बुद्धि, संस्कार सब पर राज्य करने के लिए उसको अपना पूरा ज्ञान अनुभव हो जाता है। और फिर उसके बाद उसी राजाई की अथॉरिटी से वो पार्ट में भी सत्युग की राजाई को प्राप्त करती है। आज का प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? हम्म। पढ़ाई में चलते चलते माना, ये पढ़ाई पढ़ते तो सब है, लेकिन सबकी जो अलग अलग समझ है, उसके चलते समझ से जो फेल होते हैं वो क्यों हो जाते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। हम्म। तो पढ़ाई अपने आप में बहुत ऊंची तो है, लेकिन जब इसको हद की मन और हद की बुद्धि पढ़ने आती है रोल में, तो उस हद की मन और हद की बुद्धि में जो माया बैठी है, रावण बैठा है, कई बार वो रावण खुद माया, मतलब वो रावण खुद को आत्मा समझकर पुरुषार्थ में ज्ञान को गलत या उल्टा उठवा लेता है, जिससे बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। माना, जो बुद्धि, जिस ये ज्ञान दिव्य बुद्धि में समा सकता था, ये बुद्धि जो अभी हमें हद में रोल को मिली है, वो बुद्धि जब इस ज्ञान को उठाने लगती है और दिव्य बुद्धि अभी उतनी खुली नहीं है, तो उसमें जो ये ज्ञान है वो कई बार उल्टा हो जाने के कारण वो बुद्धि गलत परख कर पुरुषार्थ गलत करा देती है। और उसके कारण कई बच्चे ज्ञान को गलत तरीके से उठाकर उसमें फेल हो जाते हैं। तो चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अब यहाँ पर सच्चे बच्चे कैसे पता करें? सच्चे बच्चे कौन होते हैं? सच्चे बच्चे का मतलब है जो अपने को आत्मा निश्चय करके उसके स्मृति के अनुभव में जो टिकता है, वो सच्चा है। लेकिन कोई कोई पहले से कोई ज्ञान लेकर या कोई अवस्था को दूसरों से सुनकर, माया जो उसकी मन है और जो बुद्धि है, वो उसको ऊपर से धारण कर लेती है और फिर खुद को धोखा देती रहती है कि हम तो काफी ज्ञानी हो गए हैं, हम तो काफी अच्छे पुरुषार्थी हो गए हैं। तो ऐसे बच्चे बाबा को सब कुछ बताते नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो माया मन है वो अभी तक
परख नहीं पा रही है कि अंदर की माया होती क्या है, उसी में डूबी होती रहती रहती है और पुरुषार्थ करती रहती है। पुरुषार्थ का एक ऊपर से उसको लगता है कि वो पुरुषार्थ कर रही है। तो ऐसे जब बच्चे होते हैं कि वो सत्य आत्मा के स्वरूप में टिकते नहीं, उसका अनुभव नहीं लेते, लेकिन ऊपर से जो उनकी हद की बुद्धि है वो बुद्धि ज्ञान को लेती है और उससे उल्टा ज्ञान को समझकर उसमें उल्टा चली जाती है, तो फिर वो बच्चे बाबा को सच सच बताते नहीं, और इसलिए वो चोट खाने के कारण फेल हो जाते हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। माना जो सच में अपने को बिल्कुल सच्चे, एक तो पार्ट में सच्चे दिल से बाबा के साथ निरंतर कनेक्टेड रहता है, दूसरा वो आत्मा के अनुभव की स्मृति में स्थित होने के लिए अभ्यासी होता है, ना कि सिर्फ ऊपर से परिवर्तन करने के लिए। तो ऐसे बच्चे सदा सेफ रहते हैं जो सच्चे सच्चे रूप में अपने अनुभव को बढ़ाते हैं। ओम शांति। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, है निश्चय। आज बाबा ने ये नहीं कहा कि बच्चों को निश्चय है ही, बाबा ने पूछा है होगा। यहाँ बैठे हो तो बच्चों को बाप पर निश्चय तो होगा ही कि आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ ना सके। नया आदमी माना मनुष्य रूप में कोई आए तो अपने उसके हद की बुद्धि और हद का मन ये बातें, आत्मा की बातें समझ ना सके। पूरा निश्चय है। रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं यह भी समझ नहीं सकेंगे, है ना। बाबा की भाषा सबको, जब हम सब नए नए ज्ञान में आए थे तो थोड़ी अटपटी लगती थी, और फिर भी क्योंकि बाबा पर निश्चय हो गया था तो वो बाबा की भाषा को फिर धीरे धीरे अपनी भाषा बना लिया। लेकिन कोई नया हो तो उसको ये सब समझ ही ना आए कि क्या रूहानी बाप, क्या रूहानी बच्चे। हाँ, तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं, चाहे वो बीके है चाहे वो नॉन बीके है। वो चाहे किसी भी रूप में जो दूसरे धर्म की है या देवी देवताओं के रूप में कोई भी अगर भगवान को परमात्मा को याद करता है तो वो याद असल में किसकी याद है? बाबा की याद है, क्योंकि बाबा ही भगवान है, बाबा ही सुप्रीम है, और वही सभी आत्माओं का बाप है। तो कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। आत्मा तो सबकी है, चेतना है, चैतन्य है, तब तो बाबा, तब तो ये सारा ड्रामा देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं। अब बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। इसके लिए पहले तो ये समझना है कि देह के सब धर्म में आता क्या क्या है। हम्म अगर पूरी नॉलेज नहीं होगी, कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, तो हम पूरी तरह से आत्मा को, अपना अस्तित्व या आत्मा के सत्य में टिक नहीं पाएंगे। तो देह के सब धर्म में मोटा मोटा तो सबको पता है कि हिंदू मुस्लिम स्त्री पुरुष या चाचा मामा काका, ये जो अलग अलग माँ बहन की पहचानें बनाई हुई है ना, पति पत्नी, ये सब धर्म छोड़कर बुद्धि से अपने को आत्मा समझो। फिजिकल जो दिखता है वो तो सबको पता है, लेकिन जो नहीं दिखता है देह का धर्म, वो भी हमें जानना है। उसमें क्या आ जाता है? देह से बने हुए जो झूठे अहंकार हैं, जो रोल से मिले हुए झूठे अहंकार हैं, जो संकल्पों के रूप में हमारे अंदर रहते हैं, जितने भी संकल्प नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स होते हैं, वो देह के धर्म हैं। जितने भी संस्कार हमको 63 जन्म में मिले हैं शरीर की पहचानों के कारण, वो सब देह के धर्म हैं ना। जो भी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये सब देह के धर्म हैं। तो वो सब भूल कर या वो सब से ध्यान हटाकर
अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हो, कैसा पार्ट बजाती हो वह भी समझाया गया है। कैसा पार्ट बजाते हैं, अभी कैसा पार्ट बज रहा है। सतयुग से शुरू किया था पार्ट बजाना, द्वापर कलयुग तक होते होते पार्ट एकदम तमो प्रधान हो गया, और अब हमारा पार्ट कैसा हो रहा है, तमो प्रधान से उन्नति की तरफ जाकर सतो प्रधान की तरफ जा रहा है। तो बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। राजयोगी वो जो आत्मा की पढ़ाई करे, तो हम सब अभी आत्मा की पढ़ाई करते हैं, इसलिए राजयोगी। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। अगर लौकिक लाइफ में भी देखें तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी योगी कहेंगे, क्योंकि योगी का लिटरल मीनिंग होता है जिसको हम जिससे योग लगाएं, योग माना जिसके बारे में सोचें। तो हर कोई, हर स्टूडेंट जिससे भी पढ़ता है उस टीचर को याद जरूर करता है, इसलिए हर स्टूडेंट फिजिकल फॉर्म में भी योगी तो होता ही है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। जो भी स्कूल की या कॉलेज की स्टडी होती है उसमें पता होता है हमें कि हम किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं और कौन सी क्लास पास करनी है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे, यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। तो राजयोग की पढ़ाई है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। लेकिन राजा कौन? हम्म? आत्मा राजा, जो इस समय भूल गई है खुद को, और मन ने अपने को राजा बनाकर आत्मा को नचाना शुरू कर दिया था। अब आत्मा जाग कर फिर से अपने मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोल करके उसकी राजा बनती है, और फिर राजाओं का राजा यानी देवताओं का पार्ट प्ले करती है। ये उसकी पढ़ाई है, राजयोग है ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग। तो आत्मा राजा या आत्मा अपनी मास्टरशिप कैसे पाएगी? वापस उस परमात्मा को याद करके जिससे वो दूर होने के बाद खुद को भूल गई थी, उनके साथ रहेगी, हर समय उनकी स्मृति में अपने महिमा में टिकेगी। तो उनके साथ यानी योग योग में रहेगी, तो वो अपनी राजाई प्राप्त कर लेगी, अपनी सतो प्रधान स्थिति प्राप्त कर लेगी। और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला ना सके, क्योंकि मनुष्य की पढ़ाई नहीं है ये, है ना। जैसे कल समझा था कि गीता में मनुष्य कृष्ण को, मनुष्य रूप में कृष्ण को ये खड़ा कर दिया, इसलिए पढ़ने वाले गीता कभी भी खुद को आत्मा नहीं समझ पाते। जब तक खुद निराकार, जो खुद आत्मा है वो ना पढ़ाए, तब तक हम अंदर से अपने को आत्मा अनुभव ना कर पाए। ऐसे ही जब बाबा के बच्चे जब कोर्स कराते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, तभी बाबा कहता है कि पहले खुद में जितना आत्मा निश्चय होगा उतना तीर लगेगा। अगर देहभान में कोर्स कराते हैं, देहभान में ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण आइडेंटिटी के साथ, मतलब जो फिजिकल ब्राह्मण रोल मिला है उस आइडेंटिटी के साथ ज्ञान सुनाएंगे, तो उतना तीर नहीं लगेगा जितना आत्मा की स्मृति से सुनाएंगे तो तीर लगेगा। तो ये राजयोग कोई और मनुष्य कभी सिखला ना सके, तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। यहाँ परमात्मा है, कोई मनुष्य नहीं। परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। भले ही वो आत्माएं अभी रोल में डूबी हैं, अभी भी रोल में के कॉन्शियसनेस में है, लेकिन फिर भी बाबा तो सबको आत्मा देखता है, क्योंकि वो खुद निराकार आत्मा है। तो वो आत्मा की स्मृति से जब सबको देखता है तो बच्चों को तीर लगता है, क्योंकि उससे ज्यादा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस आत्मा की किसी और की हो ही नहीं सकती। तुम फिर औरों को सिखलाते हो, तुम भी अपने को आत्मा समझो। बाबा हमेशा आत्मा की कॉन्शियसनेस से ही सिखाता है, भले ही ब्रह्मा के तन को यूज करता है। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं, यह याद ना रहने से जौहर नहीं बढ़ता है, इसीलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है ना। क्योंकि हम खुद शरीर के भान में पूरे दिन रहते हैं। ऐसा नहीं कि जब कोई कोर्स कराने आया तो 1 मिनट 2 मिनट का साइलेंस या आधा घंटे का योग लगाकर बैठ 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 कर फिर उसको कोर्स करा रहे हैं तो तीर लगेगा। यहाँ पर वो 10 मिनट 15 मिनट की अवस्था से तीर नहीं लगता।
जब आप पूरे दिन चलते फिरते जागते सोते रोल से अलग डिटैच रहकर अपने को आत्मा समझने के अभ्यासी हो जाते हो, तब आपके उसमें जौहर आता है, तब आपके वाणी में, आपके समझाने में, आपकी दृष्टि में जौहर आता है ना। ये नहीं कि हमने बस वो कोई कोर्स करने आने वाला है तो चलो 10 मिनट 15 मिनट योग लगा लिया, अपने को आत्मा निश्चय किया 10 मिनट और फिर उसको कोर्स कराने लगे। उतनी देर में भी ठीक है, लेकिन जो मास लेवल की, जो विहंग मार्ग की जो सेवा तब हो सकती है जब आप खुद में आत्मनिश्चित करके पूरे दिन उसके अभ्यासी रहो, पूरे दिन उस स्मृति में रहो। तो बाबा कहते हैं, तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। यात्रा बोला है बाबा ने, सिर्फ उस दिन उतनी देर के लिए याद की उसमें रहने की बात नहीं है। यात्रा का मतलब हम पूरे दिन चलते फिरते काम करते, जितना भी हमारा 24 घंटे का किरदार है, उसमें हमें अपने को आत्मा समझने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। ऐसी यात्रा में रहकर योग युक्त रहकर समझाओ। हाँ, हम भाई भाई को सिखलाते हैं। हम्म, तुम भी आत्मा हो, क्योंकि जो खुद अभ्यासी होगा आत्मा का, उसको सामने से हर कोई आत्मा ही दिखेगा। फिर उसको कोई अलग से अब ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बैठकर उसको आत्मा के रूप में पहले देखें ना। ऑटोमेटिकली वो अंदर अंदर से नेचुरली होगा कि ये आत्मा ही है, अभी रोल में ज्ञान लेने आई है। बाकी ये आत्मा खुद ही अपने आप में पूरी संपूर्ण है, लेकिन ज्ञान में इसके रोल में अभी संपूर्णता है, इसलिए ये ज्ञान लेने आई है। तो बाबा कहते हैं वह सबका बाप टीचर गुरु है, आत्मा को देखना है। भले गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है ना। ज्ञान समझ में आ जाने के बाद भी ब्राह्मण को जीवन मुक्ति अनुभव नहीं होता। क्यों? 21 जन्मों में बहुत समय तो यही अंदर क्वेश्चन रहता है कि 20 जन्म, वो 8 जन्म और वो 12 जन्म सतयुग त्रेता के मिला के 20 जन्म तो समझ में आ गया, वो एक जन्म कौन सा? तो बहुत इसको भी पार्ट में रोल में बहुत समय लगा वो एक जन्म जानने में कि वो एक जन्म कब का है, कौन सा है। कोई कहे कि वो त्रेता से द्वापर के संगम में एक जन्म होता है कि इसलिए कोई कहे संगम का एक जन्म होता है, क्योंकि संगम का वो एक जन्म तो समझ ही नहीं आता था जीवन मुक्ति कैसे है, क्योंकि संगम तो पूरा अंदर से माया से युद्ध में ही लड़ाई से ही निकला जा रहा था। खुशी तो आती थी, लेकिन आए दिन हमेशा बीच बीच में माया के कोई ना कोई बात आ जाती थी और खुशी गायब। तो वो जीवन मुक्ति इस एक जन्म में मिलेगा ये तो अनुभव ही नहीं हो रहा था, है ना। तो ये इसीलिए ज्ञान हो जाने के बाद भी संगम युग में ब्राह्मण जीवन मुक्ति अनुभव करे, इसमें कुछ मेहनत है। क्या मेहनत है? मेहनत ये है कि आत्म अभिमानी नहीं बन पाते ना। आत्मा जान लेते हैं, लेकिन आत्मा का सत्य परिचय, आत्मा की महिमा, आत्मा और जो किरदार उससे अलग है उसके बारे में सत्य ज्ञान नहीं मिलता, है ना। ड्रामा का ज्ञान जब तक क्लियर नहीं हुआ है, ड्रामा के बारे में निश्चय नहीं हुआ है, तब तक कोई भी जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। तो आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है। बाबा किस प्रकार समझाते हैं? बाबा शब्दों को बहुत अलंकारी भाषा में यूज करता है मुरलियों में, लेकिन नए बच्चों को तो वैसे नहीं समझाएगा। लेकिन उसकी स्थिति हमेशा निराकारी होती है, इसलिए उसकी स्थिति से फर्क पड़ता है उनके शब्दों में। तो बाबा कहते कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। कांटा है का मतलब कौन देह अभिमानी है, और कौन फूल है माना कौन आत्म अभिमानी है, ये मालूम पड़ जाता है। लेकिन किसे मालूम पड़ेगा? जिसको पता होगा, जिसे खुद पता होगा कि आत्म अभिमानी स्टेज क्या होती है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है कि यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब उच्च नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना, वह है लौकिक पढ़ाई, यहाँ तो वह बात नहीं, है ना। यहाँ पर ऐसे देखने में नहीं आता किसी को
कि कौन अच्छा स्टूडेंट है, कौन अच्छा स्टूडेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई और पुरुषार्थ दोनों गुप्त है। अंदर की जो समझ है, अंदर की जो आत्मिक स्थिति है, वो केवल उनको ही समझ में आ सकती है जो खुद उस समझ और उस आत्मिक स्थिति में स्थित हैं। बाकी जो देह भान में है, वो देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा घंटे बैठकर योग लगा रहा है, कौन कितना ज्यादा भाषण करके वाहवाही बटोर रहा है, कौन कितना ज्यादा फेमस है। तो उनके लिए वो एक अलग पैरामीटर है जज करने के कि कौन अच्छा स्टूडेंट है या कौन अच्छा टीचर है। लेकिन जो ये बहुत गुप्त रूप की बात है, इसलिए वो ये यहाँ पर टीचर्स को सबको पता नहीं पड़ता कि कौन अच्छे स्टूडेंट है, क्योंकि सबको अपना अपना ज्ञान का एक अहंकार भी रहता है। तो बाबा कहते हैं वह है लौकिक पढ़ाई, यहाँ तो वह बात नहीं। यह है पारलौकिक पढ़ाई, यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे। यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं, तब अच्छा पढ़ते हैं ना। ये आत्मा की पढ़ाई है। तो पहले तो कोई स्कूल और कॉलेज ऐसा था ही नहीं जो आत्मा की पढ़ाई करे। तो यहाँ पर जो भी जिसके अंदर अभी तक आत्मा का ज्ञान और उसकी स्थिति बनी है, कोई ये नहीं कहेगा कि पहले से पढ़कर आए हैं इसलिए वो स्थिति बनी है या इसलिए उनके अंदर इतना ज्ञान है। बाबा कहते नहीं, उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं तो टीचर समझेंगे कि इसने पढ़ाई में मेहनत की है, तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही एकदम नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है ना। पढ़ाई नहीं पढ़े हुए हैं कोई पहले से, नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है। सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे कि यह अच्छे पुरुषार्थी है। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं, अंडरलाइन मुख्य बात है इस पढ़ाई में अटेंशन की। क्योंकि बहुत गहरे गहरी बातें, रहस्य जो है वो अटेंशन से अगर अटेंशन कम होता है तो छूट जाते हैं। और बाबा उनको बहुत कम यूज करता है, बहुत किसी किसी मुरली में आकर चला जाता है। और मोटी मोटी बातें तो सबको रटी हुई है। जो कुछ बातें होती है जो शायद बाबा की इतनी सारी मुरलियों में एक मुरली में आई होगी, वो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। इसलिए सारा कमाल अटेंशन का है। तो जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं। किस बात की आज्ञा मानते हैं? अपने को आत्मा समझने की आज्ञा ना। मुख्य आज्ञा है बाबा को अपने को आत्मा समझने की आज्ञा। अदरवाइज कई लोग समझते हैं आज्ञाकारी का मतलब सेंटर में जो कहा जाए वो करो, वो मानो, वो आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का मतलब देह भान में आकर बातें मानी गई आज्ञा की बात नहीं है। मुख्य आज्ञा है कि अपने को आत्मा समझने के बाद आपके द्वारा ड्रामा जो कराए, वो है मुख्य बाबा के आज्ञाकारी बच्चे। क्योंकि अगर हम फिजिकली रूप में आज्ञाओं की बात करें तो उसमें तो देह भान की बातें बहुत आ जाती हैं, है ना। किसी को कोई कहता है कि यहाँ नहीं जाओ, कोई कहता है ये नहीं करो, कोई किसी को लगता है कि हमसे कोई आगे ना निकल जाए। तो उसमें आज्ञाकारी में तो हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे और शायद धोखा भी खा लेंगे। लेकिन मीठे आज्ञाकारी बच्चे वो जो अपने को आत्मा समझकर फिर बाबा की याद में बाबा उनसे जो कराए वो करें। क्योंकि इस समय साकार में बाबा डायरेक्ट तो है नहीं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो बाबा कहते हैं देखने से ही पता पड़ता है, यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से, बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते तो सबसे हैं कि यह कैसा पढ़ाते हैं। हाँ, टीचर का भी फीडबैक बाबा लेता है ना। बाबा मतलब अब साकार में बाबा नहीं लेता होगा, बाबा तो अभी जानता है ऑलरेडी। लेकिन जब साकार में बाबा थे तो फीडबैक लेते होंगे। तो बाबा उन बच्चों से यानी स्टूडेंट से तो फीडबैक लेंगे। यहाँ पर जनरली सबको लगता है कि स्टूडेंट का फीडबैक टीचर देंगे, लेकिन टीचर्स ये भूल जाते हैं कि टीचर का फीडबैक स्टूडेंट भी देते हैं, है ना। और जब तक स्टूडेंट के द्वारा पास ना किया जाए टीचर को, तब तक टीचर भी पास नहीं कहा जाएगा। तो बाबा पूछते होंगे अपने समय में कि ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना। बाबा पोल खोल रहा है, हाँ, साकार टीचर्स की कि जो टीचर होते हैं वो अपने स्टूडेंट को डरा कर भी रखते हैं, बता नहीं देना ये करते हैं हम।
बता नहीं देना, हम आपसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, है ना। ये जैसे लौकिक में माया के ड्रावण की दुनिया में डराया जाता था, जो कुछ गलत करता था तो उसको कह देता था चुप रहना, किसी को बताना नहीं। यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा होता है, कहीं कहीं माया के प्रवेशता है किसी किसी के अंदर रावण की। जो स्टूडेंट्स बेचारे जो डरे डरे अपने को कमजोर समझते हैं, जो जिनकी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बनी है, वो भी कहीं ना कहीं पर प्रभावित हो जाते हैं टीचर से। टीचर उनको बोलते हैं बताना नहीं, समाचार नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई श्रूड बुद्धि नहीं होते हैं। माना किसी किसी को बस सीधे सीधे पढ़ना आता है, समझाना नहीं आता है। माया का वार बहुत होता है, यह बाप जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। हाँ, इसको जो समझाने वाले हैं उनको देह अभिमान में ले आती है, बार बार देह की अज्ञानी बातें उनको खींच के ले जाती है। भले 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है कि देह अहंकार आया और यह फंसा, है ना। अपने को टीचर समझना, ये बहुत बड़ा अहंकार है, और ये मैक्सिमम मेजोरिटी में है कि हम अपने को टीचर समझते हैं, अपने को स्टूडेंट भूल जाते हैं और टीचर समझने लगते हैं। फिर उसकी अथॉरिटी, उसका रौब आ जाता है। फिर दूसरों को अपने से कम समझना और अपने को ऊंचा समझना, दूसरे को अपने से कम ज्ञानी समझना, अपने को ज्यादा ज्ञानी समझना, ये देह सब अहंकार जब आया तो समझो माया से फंस गया। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको इस ब्राह्मण जीवन में तरक्की मिलती है ना, जिसमें देखने में आता है कि आपके स्टूडेंट बढ़े, आपको पावर्स दी गई, ज्यादा पद पोजीशन मिला, नाम मान शान मिली। तो जैसे जैसे दिखने में आया कि आप पहलवानी कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो माया भी उनसे फिर और बलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है यह नंबर 1 है। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है, सबसे पहला टीचर है ना ब्रह्मा बाबा के बाद, सॉरी, शिव बाबा के बाद। फिर नंबर वार तो बहुत है ना, बाबा मिसाल करके एक दो का देते हैं, होते तो नंबर वार बहुत है। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वह गीता पढ़ते हैं, परंतु यह नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। अर्जुन को कैसे सोल कॉन्शियस बनाया था वो नहीं समझते। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात है जैसे, ना 5000 वर्ष कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। बाप कहते हैं कल तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे। अब तुम क्या बन गए हो, तुम फील करते हो ना। उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? फीलिंग का मतलब कोई आपके अंदर आत्मा का नशा चढ़ता है क्या? जो भी गीता सुनाने वाले सत्संगी हैं या प्रवचन देने वाले हैं, उनसे आत्मा की फीलिंग आती है? जरा भी नहीं समझते ना, बिल्कुल नहीं आती। ऊंच से ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं, रटे रटाए श्लोक को अपने सामने किताब में रख कर सुनाते हैं, समझाते हैं ना। उसकी आत्मा की जो स्थिति होती है उसमें नहीं टिके होते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ते, जो इसीलिए जो आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाता है फिर उसको कोई किताब, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। फर्क तो है ना, उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं। वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं। किनकी? साधारण जो मनुष्य हैं, उनके अंदर तो कोई आत्मा की आत्मा की स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। वो तो अभी और ही ज्यादा देह अभिमान में डूबते जा रहे हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। तो ये कलयुगी रूपी देह भान का जो रास्ता है, उससे निकाल कर बाबा हमको आत्म अभिमानी स्थिति में ले जाता है। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ
पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। तो भक्ति वालों से बात करो, ज्ञान की चर्चा करो, तो कहते हैं हाँ वो आपका भी ठीक है, हम तो उस रास्ते से चलते हैं, हम तो उन गुरु को मानते हैं। कहीं भी जाओ सब एक ही है, सब सारे धर्म एक ही हैं, सब एक ही बातें बोलते हैं ना। उनको ये नहीं मालूम कि शास्त्र पढ़ने से, जप तप करने से, भक्ति कर्म कांड करने से, किसी के गुरु के चरण धोकर पानी पी लेने से कहीं आपको जो भगवान है वो नहीं मिलेगा। साफ साफ गीता में लिखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं, कभी कहते हैं भगवान किसी ना किसी रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? हम्म? जो लोग भक्ति मार्ग वाले हैं वो क्या पढ़ाते हैं? बाप समझाते हैं, गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं, यह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अनादि हैं। हाँ, अभी उस दिन बाबा ने परसों कहा था कि भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। आज बाबा कह रहा है ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अनादि है। अब बाबा सब उसकी क्लियर क्लियर करेगा उसको, क्या उसका मतलब क्या हुआ। शुरू से चले आते हैं नहीं, ऐसा नहीं कि अनादि का मतलब कि शुरू से चले आए हैं, नहीं, यानी सतयुग से नहीं आए हैं। अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादि बरोबर है। जैसे ड्रामा का कोई शुरू और अंत नहीं है, ऐसे ही शास्त्र भी जब से ड्रामा चल रहा है तब से शास्त्र भी है ही। ये है यहाँ पर अनादि का मतलब ना। तो तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूँ फिर गुम हो जाता हूँ। यानी बाप क्या है ना, अभी ऐसे चिंतन चलता है, उसको कोई अदरवाइज ना ले, लेकिन जैसे हमको बाबा ने बताया कि तुम पॉइंट ऑफ लाइट हो। हाँ, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, फिर बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो सबने, सारे धर्मों को भी हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि परमात्मा गॉड इज लाइट, फिर मुस्लिम्स भी कहते हैं नूरे इलाही, अल्लाह नूर है। तो सबने जो लाइट उठाया है शब्द, वो संगम युग में ही सबके जो भी आए होंगे धर्म स्थापक, उनकी आत्माओं ने इस जन्म में यहाँ से ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान लेकर गए होंगे। तो वो ज्ञान उनका फिर धर्म स्थापक ना के समय पर निकला होगा, तो उन्होंने लाइट बोला। बट एक आज अमृत वेला ही ये चिंतन चल रहा था कि इसको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बाबा ये वाली लाइट है, ये जो प्रकाश वाली लाइट है। कई लोगों को साक्षात्कार भी हुए हैं उस लाइट के, और उनको लगता है नहीं बाबा वही लाइट है। उस लाइट से हमारा क्या होगा, या हम आत्मा भी वो लाइट है तो हमारा फायदा क्या होने वाला है उस लाइट से? एक्चुअली में बाबा लाइट का मतलब है, बाबा एक समझ है, बाबा वो ज्ञान है जिसके जो हमारे अंदर जब जाने लगता है, वो समझ जब हमारे अंदर जाने लगती है, तो हमें वो दिखने लगता है जो अभी तक हम अंधकार में समझ नहीं पाए थे, देह के भान में हम जान नहीं पाए थे। वो बातें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, वो सत्य का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। वो है लाइट। और जिसको हमने फिजिकल बॉडी और फिजिकल हद की मन और बुद्धि से लाइट समझा हुआ है, और हम उसी लाइट की बात करते रहते हैं कि वो लाइट को देखो, लाइट को देखो। देखते हैं क्योंकि इस हद, क्योंकि योग तो ये हद का मन ही लगा रहा है। योग तो हद के मन को ही लगाना होता है ताकि ये हद का मन बेहद के मन में मन मनाभव हो जाए। क्योंकि अभी ये बुद्धि भी हद की है, जिसमें जो विजुअलाइजेशन होता है वो भी वही हो सकता है जो हमने ऑलरेडी देख रखा हो। तो जो देख रखा है वो है ये फिजिकल लाइट। लेकिन जो जो देखने में नहीं आता है वो है ज्ञान की बातें, है ना। ज्ञान जो हमारे अंदर जाता जा रहा है, उससे हमारी बुद्धि का जो ताला खुलता जा रहा है, ये दिखता नहीं है, लेकिन आपको ऐसी ऐसी बातें समझ में आने लगती हैं जो स्थूल रूप में या देह भान में आपको समझ में नहीं आती थी। और जैसे जैसे आप बाबा को जानते जाते हो, माना वो लाइट और आपके अंदर घुसती जाती है, आत्मा और परमात्मा और ड्रामा का ज्ञान आपके अंदर जाता जाता है। वो आपके अंदर ऐसा समझ, एक ऊंची समझ क्रिएट करता है जिससे आप सोल कॉन्शियस हो जाते हो, बाप समान हो जाते हो। तो ये है ज्ञान की रोशनी, करेक्ट। इट्स नॉट कि ये फिजिकल लाइट,
है ना, फिजिकल लाइट से हमारा क्या परिवर्तन होगा। तो ये बहुत समझना है कि बाबा लाइट है, गॉड इज लाइट, इज नॉट दैट लाइट, वो ज्वाला रूपी आग की लाइट नहीं, है ना वो। या आत्मा भी लाइट है, मतलब आत्मा भी नॉलेज है, बाबा भी नॉलेज है। बाबा सुप्रीम नॉलेज है, क्योंकि बाबा भूला नहीं है कभी अपने को, और हम भूल गए हैं, इसलिए अभी हम सुप्रीम वापस बन रहे हैं बाबा से वो नॉलेज लेकर, है ना। तो इसलिए ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज में बहुत कंट्रास्ट है। ब्राह्मण के अंदर ही बहुत लड़ाई मची हुई है कि इस टर्म को आप ऐसे कैसे समझाते हो, इसका क्या मतलब, हाँ, बाबा ने तो ऐसे किया है, ये तो ऐसे। बट जो आत्मा की स्थिति में स्थित होता जा रहा है उसे सत्य पता है, उसे किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समझ से उसकी जो बुद्धि खुली है, उसको वो अनुभव होते हैं जो वो किसी को बताए भी नहीं जा सकते। जैसे कल बहन ने बोला था ना कि बाबा की स्थिति को कैसे, वो अनुभव कैसा होता होगा। ये हद का जो ज्ञान है ना, हद की बुद्धि, कि सब कुछ जानकर उस पर, वही कल भी बोला था, अहंकार क्रिएट करती है, और वो सबको बताना चाहती है मुझे सब पता है, और वो ऊपर से एक्टिंग करना चाहती है कि मैंने सब अनुभव कर लिया है, और उस इस हद की दुनिया में उससे अपने आप को बहुत बड़ा समझना और दिखाना चाहती है। लेकिन जिसने अनुभव किया है, जो सब नहीं करते लेकिन जिसने किया है, वो अंदर चले जाना चाहता है, वो किसी के सामने प्रत्यक्ष भी नहीं होना चाहता, वो छुप जाना चाहता है। लेकिन वो अलग बात है कि ड्रामा अनुसार उसको ड्रामा प्रत्यक्ष करे, लेकिन वो खुद किसी कुछ भी जानना नहीं चाहता, किसी से ना कोई बहस करना चाहता है, ना किसी को कोई बताना चाहता है, लेकिन ड्रामा अनुसार उससे बतवाया जाता है। बट एक्चुअली में अनुभव जब होता है ना, तो शब्द नहीं बचते। जिस सेकंड आप रियलिटी को एक्सप्रेस करते हो शब्दों में, वो रियलिटी खत्म हो जाती है। ट्रुथ कांट बी एक्सप्रेस्ड, ट्रुथ कैन जस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। तो ये जान जान लेना इन एडवांस कि हमें ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, ये कैसा होता है। ये मन, हद का मन अहंकार बनाना चाहता है, हर सब कुछ जान लेने के बाद कहना चाहता है मुझे भी पता है, मुझे भी अनुभव हो गए हैं ये सारे, जबकि किया हो चाहे ना किया हो, है ना। नहीं किया होगा तभी पूछ रहा है, किया होता तो पूछता नहीं। तो दूसरों के एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बनाकर अपने आप को धोखा देना चाहता है। इससे बचना है, क्योंकि इसका चिंतन कल से बाबा दे रहा है, इसको ड्रामा दे रहा है बहुत चिंतन की। जब हम ये ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं तो इसको कई लोग गलत उठा रहे हैं। अब जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आ गए हैं, तो सूक्ष्म की तरफ इसको अनुभव हुए हैं इसलिए आ गई है, तो इसकी वजह से इसकी कुछ स्थूल चीजें छूटी हैं। लेकिन कई लोगों ने अभी तक सूक्ष्म अनुभव भी नहीं किया और स्थूल छोड़ दिया है, तो अब ना वो यहाँ के रहे हैं ना वहां के रहे हैं। कम से कम स्थूल के नियम मर्यादाओं पे चल रहे थे, तो एक अंदर अनुशासन था, अंदर मन को साधना थी एक। लेकिन अभी दूसरों के अनुभव को सुनकर हम भी ऐसा नहीं करेंगे, हम भी वो नहीं करेंगे, वो नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा माया का धोखा और जाल है, फंसना नहीं। बाबा किसी को अगर निमित्त बनाकर कुछ समझवा रहा है तो उसकी स्थिति को कॉपी करना है। यही ब्रह्मा बाबा और मम्मा के समय पे भी हुआ था। ब्रह्मा बाबा और मम्मा की जो अंदर की स्थिति थी उसको कोई जान नहीं पाया, क्योंकि उनकी खुद की स्थिति उस लेवल पर आई नहीं थी। तो सबने ब्रह्मा बाबा और मम्मा के फिजिकल चीजों को कॉपी करना सीख लिया। फॉलो ब्रह्मा बाबा फॉलो मम्मा, मतलब ऊपर से वो कैसे बोलती है, कैसे क्या करती है, वो फॉलो करो। अंदर जो उनके गुप्त अनुभव थे, दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड अनटिल एंड अनलेस आप उस लेवल पे आ जाओ, समझने वाले उस लेवल पे आ जाए, है ना। तो वो सिर्फ अनुभव ही होते हैं, वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। तो इसलिए धोखा नहीं खाएं कि हम किसी के सूक्ष्म अनुभवों को सुनकर उनकी जो उन्होंने स्थूल चीजें कुछ छोड़ी हैं वो आप भी छोड़ दो जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो बाबा समझाते हैं कि तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं, बाप कह, क्योंकि पता चल जाता है जो सब बता रहा है ना दूसरों को, और दूसरे अगर उसको अपना अनुभव करके बताने लगते हैं, या उस पे समझाने लगते हैं, हाँ हमको भी अनुभव है। बट जिसको खुद अनुभव है वो जानता है कि इनको अभी नहीं हुआ है, वो क्या चीज होती है। उसके बाद सामने वाले की हस्ती, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले का पूछना, सब चेंज हो जाता है। वो जिस तरह से कोई सामने प्रकट कर रहा है अपने को, वो साफ साफ दिखता है कि उनका हद का मन और हद की बॉडी लैंग्वेज दिख रही है ना। इसलिए बहुत
आ, मन के, माया के जाल को समझना, जो बाबा ने ऊपर क्वेश्चन प्रश्न उत्तर में कहा है। हाँ, ना इधर के ना उधर के, बिल्कुल। तो बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादि, क्योंकि इसको अभी पार्ट में ही ऐसे देखा इसने कि इसको बाबा ने जब लौकिक सेवाएं दी थी, लौकिक मत नहीं सॉरी अलौकिक में फिजिकल सेवाएं दी थी, सेंटर संभालने की, सेंटर के को गाइड करने की। तो उस समय इसके साथ वाले उसमें भी कॉम्पीट करना चाहते थे, कि उसमें उनको अंदर वो आई कि हमको वही करना है, वही करना है, वही करना है। अब जब बाबा ने उसका वो पार्ट हटा दिया और इसको यहाँ कर दिया, तो और जब ये क्लैरिटी दे रहा है कि पद पोजीशन उससे नहीं बनेगा, तो अब वो छोड़कर अब यहाँ पर भी उसका कंपटीशन है। तो कहीं ना कहीं लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि दूसरे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम वो करते जाए, अपने अंदर की सिचुएशन को हम चेक नहीं करते, है ना। तो बहुत बड़ा एक धोखा चल सकता है आपके अंदर, अगर आपने माया को समझा नहीं तो। क्योंकि आपको ड्रामा जो दे रहा है, चाहे फिजिकल धारणाओं के लिए, चाहे फिजिकल सेवाओं के लिए, आप अपने को देखो कि आपको वो क्यों दी गई हैं। क्योंकि आपको उससे कुछ मिलना है, कुछ सीखना है, कोई उन्नति पानी है। और दूसरों को कॉपी करके हम अपनी धारणाएं चेंज करते चले, अपने आप को सेवाओं में उनके उनके जैसा कॉपी करते चले, ये धोखा देने की चीज है ना। तो खैर, बाबा कहते हैं तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं, बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूँ, फिर गुम हो जाता है। ये जो ज्ञान है, बाबा अभी सिखला रहा है, और ये ज्ञान पूरा गुम हो जाएगा जब हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल, पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। माना फिर शरीर की पहचान से जिस जगह रहते हैं उस जगह का नाम पड़ जाता है, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कहलाने लगते हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदू शब्द तो संविधान के बाद निकला है, क्योंकि मुस्लिम धर्म तो कलयुग में भारत में आया, जब पिछले 1000 वर्ष में वहां से मुगल शासक आए, उनसे ये शब्द आया है। अदरवाइज द्वापर में तो हिंदू शब्द भी नहीं था। तो बाबा कहते हैं नहीं, तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में तो देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं, तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं। हाँ, कई तो मर भी जाते हैं, माना ज्ञान में कंटिन्यू नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। इसीलिए बाबा के बच्चों में आना जाना बना रहता है ना। पहले राम का कुछ सीखते हैं, फिर रावण का झूठा अभिमान, झूठा ज्ञान, झूठा धारणा को करते करते वो यहाँ से चले भी जाते हैं। कोई बीमार हो पड़ते हैं। बीमार होने का मतलब है तो ज्ञान में, लेकिन अंदर से कोई परिवर्तन नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, अंदर से कोई खुशी नहीं है। बाबा कहते फिर ना यहाँ के रहते ना वहां के, ना खुशी है ना रंज, है ना, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते ना पूरी तरह। बाबा को भी अपना समर्पण नहीं किया है, अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं। और रावण की तरफ भी पूरा नहीं है, क्योंकि पता है कि वो दुनिया हमको विनाश में मुश्किल पड़ जाएगी। कई सारे लोग तो अभी इसलिए आ रहे हैं, अच्छा विनाश हाँ दिखने तो लगा है, तो छोड़ छोड़ के अच्छा इन लोगों के पास चले जाए, ब्रह्मा कुमारियों के पास, तो आ, शायद हमको विनाश ना देखना पड़े। ऐसे भी है, तो वो रावण को भी नहीं पूरी तरह छोड़ा है, लेकिन बस यहाँ बाबा को पकड़ लिया है नाम मात्र। तो अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए।
बाबा की याद में बैठे और थोड़ी देर में फिर पढ़ेंगे। आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। उत्तम पुरुष। हाँ, अभी हम लोग यहाँ पर जो मैं कहता हूँ या कहती हूँ, वो मैं कौन हूँ वो नहीं जानते। अभी किरदार मैं कहता है और सब कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। कह रहा है किरदार मैं, और अंदर से बता रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप आत्मा में जब टिक जाते हो तो ये किरदार दूसरा बन जाता है, तीसरा बन जाता है ना। तो अभी हम सब उत्तम पुरुष यानी वो आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। है आत्मा, लेकिन ये जो मन पुरुषार्थ कर रहा है वो अभी किरदार में डूबा हुआ मन है। इसलिए उसको आत्मा तक पहुंचने के लिए ये ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान लेकर फिर उस आत्मा में जब स्थित हो जाता है तो उसको ये किरदार थर्ड पर्सन लगने लगता है। फिर उसके लिए आत्मा फर्स्ट पर्सन, बाबा बाबा से जो बात करता है वो सेकंड पर्सन, और ये किरदार थर्ड पर्सन हो जाता है। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भले बाबा कहते हैं शुभ बोलो, है ना, एक तरफ से बाबा ने कह दिया बुद्धि नहीं है, बाबा हमको भी मना करता है कि कभी किसी के लिए ऐसे नहीं कहो, बट कहते तो सब है कि हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्य नारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते। यहाँ यह तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो? इतनी हिम्मत है? हाँ, नर से नारायण बनने की हिम्मत है। नारायण बनने का मतलब पूरी तरह सोल कॉन्शियस बनना और शरीर की हर चीज से एकदम डिटैच हो जाना। है इतनी हिम्मत? यहाँ हम कितनी सारी पहचानों को नहीं छोड़ पा रहे, और आत्माभिमानी स्थिति में तो सब कुछ छोड़ना होता है। इतनी हिम्मत दिखा सकता है? तो तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। पावन का मतलब किरदार से पूरी तरह न्यारे हो जाना। कोई आते हैं तो पूछा जाता है, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। हाँ, जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाओगे। क्यों कह रहा है बाबा? क्योंकि बाबा जानता है ये किरदार है, और किरदार में डूबी हुई जो एक्टर है उसको यही लगता है कि हाँ हमने किए हैं अनेक जन्मों में पाप, तो बता दो तो हल्के हो जाएंगे। नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा ना। किसी ने कहा था, जनरली आमतौर पर सब लोग कहते हैं ऐसा कि किसी को कर्मों के बारे में बताओ तो कहते हैं क्यों ऐसा होता है कि हमको पिछले जन्मों के जो हमें नहीं पता उसके कर्मों का फल मिले। हमें जब पता ही नहीं है हम कैसे मान लें कि हमने कर्म किए हैं तो हम उसका फल भोगे। और याद रहना चाहिए ना हमको कि हमने क्या किया था। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप को ये भी याद आ जाए कि अगले क्षण क्या होने वाला है, मान लीजिए अगले क्षण आपका पूरा घर समाप्त होने वाला है या कोई बुरी घटना घटने वाली है, तो क्या आप जी पाओगे? टाइम के बारे में अगर पास्ट के बारे में जानना चाहते हो तो फिर फ्यूचर के बारे में भी पता चलेगा। अगर अगर आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों पता चल जाए तो प्रेजेंट में तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए
ये कैरेक्टर वाइज इतनी गुप्त बातें रहती है, लेकिन इसीलिए जीवन मुक्ति या दुखों से या सफरिंग से मुक्ति केवल एक ही बात से मिल सकती है कि हम अपने को शरीर समझना ही छोड़ दें, पूरी तरह आत्मा में स्थित हो जाएं, तब जाकर हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, लेकिन अभी किरदार से बात कर रहे हैं बाबा की, सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घूंसा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। यह बाबा भी जानते हैं। यह ब्रह्मा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ। हाँ, पार्ट में आत्मा जब खुद को भूल जाती है तो उसको पतित कहते हैं, और जब याद रखती है तो पावन कहते हैं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ, बाप भी खातिरी देते हैं। यह सबसे जास्ती पतित है, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। हाँ, यानी दादा लेखराज के लिए जब तक वो अपने को भूले हुए थे तब तक वो पतित थे, फिर तो पुरुषार्थ से उठने लगे ना। बाप कहते, मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ, इनमें बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसमें जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है। ये खबरदार शब्द याद रखना है ना, क्योंकि माया हमको बहुत धोखा भी दे सकती है। बाप तो जानते हैं ना, यह बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है, यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता। तो सोचो कि शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, वो ब्रह्मा बाबा में एकदम प्रवेश करे, तो बाबा भी ज्ञान को अपने अंदर कहीं ना कहीं पे समाये रखे हुए हैं ना, इसीलिए बाबा से वो कभी जुदा नहीं हो सकता। वो बाबा का जो ज्ञान वो उनसे जुदा नहीं हो सकता, भले ही ड्रामा अनुसार वो छोटे छोटे पैकेट में खुलता है, इकट्ठा नहीं खुल जाता। जैसे जैसे खुलता जाता है वैसे वैसे बाबा के मुख से निकलता जाता है। तो बाबा कहते हैं, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। देखो आज बाबा ये क्यों कह रहा है कि शिव बाबा को ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं, और जबकि हमको तो बताया गया है कि शिव बाबा की आत्मा आती जाती रहती थी। हम्म, एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। विश्व का मालिक का मतलब, पहले तो हमारे ही अंदर जो तीनों लोक है ना, उसको जानने के कारण हम उस विश्व के मालिक यानी नॉलेजफुल ही मालिक बनता है ना। सारा खेल है नॉलेज होने का, जितना नॉलेज होता जाएगा आप उसके मालिक बनते जाओगे। तो यह बात और किसी के बुद्धि में हो ना सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना। तो ज्ञान, हमने कहा कि हमें ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन किरदार में भी उसका रिफ्लेक्शन तो दिखे, चाल चलन में भी तो दिखे। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, इसीलिए किरदार में हमें माया पर, अपने एक्शंस, मन पे, संकल्पों पे, कर्मों में बहुत अटेंशन रखना है कि किरदार में जहां पर भी गलतियां दिखती जा रही है, जो कि आम तौर पर एक सत्व प्रधान आत्मा के द्वारा नहीं होती, लेकिन क्योंकि अभी किरदार में माया है, तो वो जो गलतियां दिखती जाए, कमियां दिखती जाए या नोटिस होती जाए, सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो फीलिंग्स भी आ रही हैं, कभी डर की, कभी ईर्ष्या की, कभी अंदर क्रोध की, ये भी बाबा को झट बताते जाना चाहिए, ताकि हम नोटिस करें। और जब उसमें आत्मा और बाबा की लाइट पड़ती है, माना ज्ञान की लाइट पड़ती है, तो वो समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी है, बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है? अगर बाबा का बच्चा बना मतलब, एक तो बाबा आत्मा का ज्ञान दे रहा है, उसके बावजूद फिर हम शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, गलत गलती, उसको जब हम शरीर के भान में कर जाते हैं, और शरीर के भान होने के कारण बाबा को बताते नहीं है, है ना, तो उसका फल भी हमको भोगने में ऐसा लगता है जैसे एक ज्ञानी को
सब कुछ पता है। जब तक पता नहीं था तब तक तो हम आराम से भोग लेते थे। अब पता चल गया कि हमने गलती की है, लेकिन हम उसको माफ नहीं कर पा रहे अंदर ही अंदर, तो वो चीज 100 गुना हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं, बहुत हारते हैं। यह बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है। दिखाते भी है बंदर सेना ली। हम सब कैसे थे, बंदर जैसे ही तो थे ना, मोह से भरे, अहंकार से भरे। यह सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, तो बाप भी कहते हैं यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है, कहते हैं। तो यहाँ पर छोटे बच्चे का मतलब शरीर में छोटे बच्चे नहीं, और ना ही वो छोटे बच्चे जो ज्ञान में नए नए आए हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि नहीं समझ पा रही ज्ञान को, वो छोटे बच्चे है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते। अब ईश्वर हमारे अंदर ही तो मास्टर ईश्वर का पार्ट चल रहा है। हम सतो प्रधान स्मृति को क्रिएट कर रहे हैं, उसको रिमेम्बर मतलब कंटिन्यू रखते हैं, तो पालना करते हैं। और कलयुगी तमो प्रधान स्मृति का विनाश कर देते हैं, तो हम ही मास्टर ईश्वर भी हुए, मास्टर भगवान भी हुए, जो कि बाबा ने ऑलरेडी हमको स्वमान दिया हुआ है। तो अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी ही करते हैं। यह तो कितनी अज्ञानता है, उन्होंने तो बॉडी को विनाश करना, दुनिया का विनाश दिखा दिया। इसीलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। वंडर है मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्च करते हैं। बाप उलाहना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, तुमने क्या किया। तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं। हाँ, हम भी जानते हैं ना। अब बाबा भले ही हमको ये कह रहा है, लेकिन जो सच में जान गया कि बाबा ड्रामा तो खिला रहा है हम ही से, और आप हमसे ही पूछ रहे हो क्या किया। हाँ, तो चक्र लगाते हैं यानी ड्रामा को याद करते हैं, और अभी हम ब्राह्मण बने हैं इस ड्रामा में, फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भले शांति धाम में है, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई। ज्ञान से आंख खुल गई, तो एक्चुअली में लाइट से क्या होता है, ज्ञान रूपी लाइट से आंख खुल जाती है। ये दो आंख नहीं, हमारी जो बुद्धि की समझ है वो आ गई वापस, जो बिल्कुल हम बेसमझ हो गए थे। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। जो ये वाली आंखें होती है ना, जिनको नहीं होती, उनका जब ऑपरेशन हो जाता है तो उनको भी सबसे पहले क्या दिखता है जब पट्टी खुलती है, ये वाली लाइट दिखती है, जिससे उनको एक एक चीज दिखना शुरू हो जाती है। ये जमीन है, ये उसका चेहरा है, ये है जो पहले कभी नहीं देखा। तो ये वाली आंखें स्थूल दुनिया को दिखाने के काम आती है, और बाबा के द्वारा जो ज्ञान की लाइट है, वो मुझे वो चीजें दिखाने के काम आती है जो सत्य है लेकिन स्थूल नहीं है, वो समझ। तो आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है। हाँ, ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। ड्रामा का ज्ञान उसके अंदर अपनी अंतर्मुखी होकर जो स्थिति को चेक करना, वो है स्वदर्शन चक्र। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ ये नई नई बातें समझाते हैं। हाँ, ये एकदम नई नई बातें हैं। कोई कहे कि ये तो ऐसा कभी कहा नहीं, तो बाबा नई नई बातें समझा रहे हैं ना। तो ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यानी हम ही फर्स्ट आए थे सतयुग से, अब लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में फिर से हम फर्स्ट में जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर यह नॉलेज खलास हो जाएगी। माना इस नॉलेज से जब हम वैसे बन ही जाएंगे, हम खुद नॉलेज बन जाएंगे, मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे, तो ये पार्ट में जो नॉलेज अभी मिली है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। आज्ञाकारी होने का
मुख्य मतलब होता है, मेन मीनिंग है, अपने को आत्मा समझकर चलना। और जब आत्मा समझकर चलते हैं तो ऑटोमेटिकली मीठे होकर रहते हैं। पार्ट में अगर कभी कड़वाहट आ भी जाए तो भी आत्मा जानती है कि ये रोल मैं नहीं हूँ, ये मन, ये जो भी किरदार में चला है पार्ट, एक्शन रिएक्शन, वो किरदार के हैं। मैं आत्मा मीठी हूँ, मैं आत्मा पूरी पवित्र हूँ बाबा जैसी। देह अहंकार में नहीं आना है। देह अहंकार यही है कि हम जब किरदार की हरकतों को, किरदार के द्वारा किए करे गए पार्ट को ये समझ लेते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं हूँ, तो वो देह का अहंकार हो जाता है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है ना। बाबा का बच्चा एक तो तभी पूरी तरह से बनते हैं जब हम आत्मा बनते हैं, जब हम आत्मा में स्थित होते हैं। नहीं तो अभी हम हाफ कास्ट ब्राह्मण या अधूरे बच्चे हैं अभी, जब हम बार बार देह भान में आ जाते हैं। तो पूरी तरह से बाबा का बच्चा बनना मतलब फिर आत्म अभिमानी स्थिति से भूल होना बंद हो जाती है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है, क्योंकि अंदर ही माया है। अभी तक तो हम बाहर से माया सोचते थे, बट बैठी तो अंदर है माया सारी। सारी हमारी जो सोच है वही माया है। अभी तक देह भान की सोच से ही लड़ना है अब, तो उससे खबरदार रहना है। अपने वचनों यानी वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, तो उसमें जौहर भरेगा। माना ये सारा ज्ञान बाबा ने जब दिया है, वो ज्ञान इस हमारे द्वारा या इस किरदार के द्वारा निकल रहा है। ये अगर सुनाते समय याद रहे, माना अपनी आत्मा की स्थिति याद रहे और बाबा की हम पर जो हमारे द्वारा निमित्त बनकर वो डिलीवरिंग है वो याद रहे, तो वाणी में भी जौहर आ जाएगा। वरदान है, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताएं, देवताओं से भी ऊंचे हो। ऊंचे हो मतलब ब्राह्मण नॉलेजफुल हैं। फरिश्तों जो देवता होंगे उनको ये नॉलेज नहीं होगी। इसलिए जो नॉलेजफुल होता है वो हमेशा ऊंचा होता है, और नॉलेजफुल होता है वो उतना ही हल्का होता है, उतना ही लाइट होता है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, वहां ये नॉलेज नहीं होगी। परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसीलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता है। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे और कभी मूंझेंगे। माना अगर बार बार रोल कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस के बीच में एक्सचेंज होते रहेंगे तो ये मजा और हमेशा नहीं रहेगा। कभी मूंझ जाएंगे, जब जब देह भान में जाएंगे नशा उतर जाएगा, और फिर उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा कि हम फिर से सोल कॉन्शियस की स्थिति में स्थित हों। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। ना कई बार हम सेवा 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 कहते हैं कि मैंने ये सेवा करी, मैं ये करती हूँ, मैं इतने निमित्त हूँ, मैं यहाँ पे ये हूँ वो हूँ, और उसमें भी वो एक अहंकार आ जाता है। तो सेवा कराना बाबा का काम है, मेरा काम सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। बाकी बाबा को जिससे जो सेवा करानी होती है, ड्रामा को जिससे जो कराना है वो कराता है। तो इसलिए जब हमारे अगर हमारे किरदार से कोई सेवा हो रही है तो हमेशा याद रखना है कि वो सेवा ड्रामा करा रहा है, बाबा करा रहा है, और मैं इसको करने वाली निमित्त दिख जरूर रही हूँ, बट पूरी तरह से मुझे अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। जो इस तरह से सेवा करता है वो समर्पित आत्मा है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। सेवा की सफलता का आधार, सेकंड, सेवा की सफलता का आधार त्याग और तपस्या है। एक बाप दूसरा ना कोई, यह है हर समय की तपस्या।
और जैसा समय, जैसी समस्याएं, जैसे व्यक्ति, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना, परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना, इसको कहा जाता है त्याग। इसी त्याग तपस्या से सफलता मिलती है। तो सेवा की सफलता का आधार, सेवा की सफलता, हम लोग अभी पिछले जब से ये सेवा की सफलता की अव्यक्त इशारे चल रहे हैं तब से समझ रहे हैं कि सेवा की सफलता में भी उसका मतलब होता है कि जो सेवा इस निमित्त के द्वारा, किरदार के द्वारा हो रही है, उसमें मेरा कितना आत्म अभिमानी स्टेज बढ़ता जा रहा है, ये है सफलता। उसके लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग किसका? ड्रामा का त्याग। ड्रामा में मेरी जितनी भी पहचाने, जितनी भी संकल्प विकल्प, जो कुछ भी मुझे मिला है, इच्छाएं, कामनाएं, या अलग अलग स्वभाव संस्कार, उस सब का त्याग, बुद्धि से उसको अपना नहीं कहना। और तपस्या का मतलब है अपने को सत्वप्रधान आत्मा में हमेशा स्थित करना। तो जितना हम इस स्थिति में स्थित होते जाएंगे, उतना ऑटोमेटिकली मेरे अंदर मोल्ड होने की पावर पार्ट में भी आती जाएगी। जहां जैसी जरूरत पड़ी वहां मैं मोल्ड हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ड्रामा से अब कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। बाबा को मुझसे, मेरे किरदार से जहां जो कराना है कराए, ये तो करती जाएगी, लेकिन ये अपनी आत्मा में स्थित है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती है सेवा में जहां हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम वो करें, वहां बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि वो हम करने जाए, लेकिन ड्रामा आपसे करा रहा होता है, आपको वहां भेज रहा होता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाओ, तो ड्रामा आपके शरीर, आपके किरदार से वो करा भी लेगा, मोल्ड, आप मोल्ड भी हो जाओगे। और आपकी जो श्रेष्ठ स्थिति है, उससे आपकी जो सेवा की सफलता में स्थिति ऊंची होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली भी हो जाएगी, और आप अंदर से इजी रहोगे। ये बात क्लियर हुई? कई बार हम कोई सेवा करते हैं अंदर से बहुत रेजिस्टेंस के साथ कि हमको ये नहीं करने का मन है, कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसमें हमारी आत्मोन्नति भी नहीं हुई और सेवा भी करनी पड़ गई। लेकिन जब हम अपने को आत्मा में स्थित रखते हैं, तो जो भी सेवा बाबा को करानी है होती रहे, उसमें त्याग और तपस्या याद रखना है। मुझे ड्रामा में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये बदल जाए, ये चेंज हो जाए। ड्रामा को अगर इस किरदार से जो सेवा करानी है वो करा ले, और मैं तो आत्मा में स्थित हूँ, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे उस चीज से कोई चाहिए नहीं। तो आपका किरदार यूज हो जाएगा, लेकिन आप अंदर से इजी भी रहोगे। तो इसको कहते हैं त्याग और तपस्या से सेवा में सफलता। अच्छा, ओम शांति।